नमस्कार। इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के प्रकार के बारे में सीखेंगे, फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में सीखेंगे, है ना। तो आइए सीखते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 3/4 लिखा है, 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या है? आपने क्या किया, किसी चीज का 4 हिस्सा किया और 3 हिस्से को 3/4 दिखा रहा है ना। इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि 3 एक नंबर है और उसको आप 4 हिस्सों में बांटना चाहते हैं, इस वजह से हमने क्या लिखा, 3/4 लिखा। यहाँ पे 12 एक नंबर है, उसको हम क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांटना चाहते हैं। क्या लिखेंगे, 12/2 लिखेंगे। कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब हर एक बराबर भाग में कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। तो फ्रैक्शन का मतलब यही हुआ ना, मैंने पीछे बताया हुआ था पिछले के वीडियो में, आप देख सकते हैं जाके पीछे का वीडियो फ्रैक्शन का, है ना। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई एक बॉक्स है ना। ये मान लीजिए बॉक्स है, इसको बांटते हैं 1 2 3 4 1 5, मतलब 6 भाग में हमने बांटा, है ना। ऐसे दो एक और बांट सकते हैं, 2 3 3 4 5 ऐसे आगे बांट सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनके भागों को दिखा रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी भी भाग को नहीं दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, 0/6 से। एक भाग को दिखाएंगे 1/6 से, दो भाग को 2/6 से, तीन भाग को 3/6 से, चार भाग को 4/6 से, पांच भाग को 5/6 से, फिर 6/6, 7/6, 8/6, है ना, 9/6। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब ऐसे एक भाग और बनाए तो 8/9 जाएगा ना आगे। ऐसे मान लीजिए एक वर्ग को हमने कितने भागों में बांटा, 36 भागों में बांटा, है ना। तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 0/36 आएगा। फिर एक भाग को दिखाना है तो 1/36 आएगा, दो भाग को 2/36, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर क्या आएगा, 35/36 आएगा, फिर आएगा 36/36 आएगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 37/36 आएगा। अगर मान लीजिए एक बॉक्स एक्स और बनाए हैं बराबर भागों वाला, यही सेम बॉक्स, तो आएगा ना ये 37 हो जाएगा ना, 37/36, 37/36 हो जाएगा, ये 38/36 हो जाएगा। ऐसे आगे ये भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए इसी का इतना ही भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 64 भागों में इसको बांटा है ना। अगर 64 भागों में इसको बांटा है तो क्या एक भाग को दिखाए, अगर किसी भाग को नहीं दिखाना कैसे दिखाएंगे, 0/64, एक भाग को दिखाना है 1/64, दो भाग को दिखाना है 2/64, तीन भाग को दिखाना है 3/64, है ना। ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, 4/64, ऐसे आगे बढ़ेगा। कहाँ पहुंचेगा, 65 पे पहुंचेगा। तो मान लेते पहुंचा 65/66 और फिर आएगा 66/66, है ना। फिर आएगा 67/66। अगर एक और से बांट दें तो आ जाएगा ना 67/66, 68/66, आगे से ही बढ़ता चला जाएगा 68/66, 69/66, है ना। अच्छा आप यहाँ से देखिए, मैंने एक छोटे से आयत को बांटा, एक वर्ग को बांटा, है ना, और एक फिर से एक और बड़े वर्ग को बांटा, है ना। हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पार्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो बांटना है वो धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको 3-4 तरह के नंबर दिखेंगे। पहला नंबर क्या दिखेगा कि देखिए सब में क्या है, ऊपर में हर एक में क्या मिलेगा, एक जीरो वाला पार्ट मिलेगा, मतलब ऊपर जीरो हो, ठीक है ना। और दूसरा क्या मिलेगा कि जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर से छोटा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो अंश है क्या डिनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ से यहाँ तक 35 तक क्या होगा, जो अंश होगा, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, हर से छोटा होगा, दिखेगा भी आपको। अब यहाँ पे भी देखिए सेम ऐसे, है ना, छोटा मिलेगा। और फिर क्या होगा, एक नंबर ऐसा मिलेगा जहां पे क्या हो, अंश और हर बराबर हो, अंश और हर बराबर हो। यहाँ पे भी देखिए अंश और हर बराबर मिलेगा आपको, और इसमें भी मिलेगा, पूरा अंश और हर के बराबर मिलेगा। और यहाँ पे तीसरा क्या है, देखिए आपका जो अंश है वो हर से बड़ा है। तीसरा ये मिला ना, जो अंश है वो हर से बड़ा है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसमें भी देखिए, इसमें भी आगे मिलता चला जाएगा, इसमें भी आगे मिलता चला जाएगा। तो ये 3 तरीके नंबर हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन का प्रकार बनाना हो इस तरह का तो कैसे बना सकते हैं, फ्रैक्शन के प्रकार मतलब टाइप ना, टाइप। पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा कि जो अंश है, अंश को क्या दिखाते हैं, अंश से न्यूमरेटर, अंश जो है क्या है, अंश है हर से छोटा है, हर से छोटा है, पहला ये मिलेगा, ठीक। और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपका अंश जो है हर के बराबर है, हर के बराबर है। और यहाँ पे तीसरा क्या मिलेगा, तीसरा हम कह सकते हैं अंश जो है, अंश है हर से बड़ा है। ये 3 तरह के नंबर मिले ना। तो आप किसी भी चीज को बांट लीजिए, ठीक है ना, चाहे किसी चीज को 100 भाग में बांटिए, 1000 भाग में बांटिए, लाख भाग में बांटिए, आपको ये 3 तरह के नंबर, आपको जो ये नंबर मैं लिखा, इतने तरह के नंबर आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। आप थोड़ा सोचिए भी ना कि किसी चीज को बांट रहे हैं तो क्या हो सकता है, ऊपर जो हिस्सा होगा या तो होगा कि जितना हिस्सा है उससे कम हो, या उसके बराबर हो, या उससे बड़ा हो सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक भीड़ दिख रहा है ना। जब भी कहीं भी मैथमेटिक्स में, साइंस में, कहीं भी हमने आसपास भी होता है, जब क्या होता है कहीं पे भीड़ दिखता है तो उसको हम कैटेगराइज करने लगते हैं, उसको प्रकार में बांटने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये भीड़ है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, है ना। ऐसे मान लीजिए क्या है, दाल है,
अब रियल लाइफ में देख लिए दाल है ना, क्या अरहर का दाल होता है, चने का दाल होता है, मटर का दाल होता है, उड़द का दाल होता है, मूंग का दाल होता है। देखिए कितने हैं, दाल तो एक ही है लेकिन दाल के अलग अलग प्रकार है ना, उसका शेप साइज आकार की वजह से अलग अलग है ना। तो हमने एक प्रकार बांटा ना रियल लाइफ में, उसी प्रकार से यहाँ पे नंबर आपको दिख रहे हैं। तो ये नंबर्स को क्या, ये नंबर्स का एक भीड़ है, एक ग्रुप है बहुत सारा। तो इस ग्रुप को हमें क्या करना पड़ा, अलग अलग बांटना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आप नहीं कह सकते कि अंश छोटा है, अंश से बड़ा है। ऐसा करना मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बार बार बोलना, एक लंबा सेंटेंस बोलना दिक्कत हो जाता है। लेकिन कह रहा हूं दाल, अरहर का दाल, सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस है, छोटा सा, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको हमें कैटेगराइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे फ्रैक्शन को, भिन्न को तीन 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 या चार भागों में कह सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती गई वैसे हम फ्रैक्शन को बांटते गए, है ना। देखिए यहाँ पे हम फ्रैक्शन को कितने तरीके से बांट सकते हैं। पहला आपका आएगा, ऐसे मान लीजिए एक लाइन खींचते हैं, हम एक लाइन कैटेगराइज करते हैं ना, कितना हिस्सा ये है, इतना हिस्सा ये है। मान लेते हैं पहला क्या है, 0 है, 0 बटा कुछ है। पहले में 0 बटा 6 था ना, मान लीजिए 0 बटा 6 ही है। यहाँ तक आता है ये क्या है, 1 बटा 1 है। 1 बटा 1 मतलब कि मतलब जब हर और अंश सेम हो, अंश और हर सेम हो, ठीक है। तो देखिए और यहाँ पे आप ये भी देखिए ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जब अंश हर से छोटा होता है, जब न्यूमरेटर हर से छोटा होता है तो 1 से छोटा होता है। मतलब इधर जो भी होगा 1 से छोटा होगा, और जो इधर होगा वो 1 से बड़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 से छोटा वाला, इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जो 1 से छोटा आता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न ना। इसको कहते हैं जीरो फ्रैक्शन कहते हैं, कह सकते हैं ना जीरो नाम, जीरो फ्रैक्शन का तो जीरो दिख ही रहा है तो क्या दिक्कत है ना। और फिर इसको क्या कहेंगे, हिंदी में कह सकते हैं शून्य भिन्न, कह सकते हैं शून्य भिन्न। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, यूनिट है ना, इकाई भिन्न कह सकते हैं। देखो यहाँ पे जो ये भिन्न हम कह रहे हैं, इनका जो नाम है ना, इनके नंबर के हिसाब से नाम दिया गया। अभी बताता हूँ कैसे इनका नंबर के हिसाब से नाम दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फिर आगे क्या आ जाएगा, आगे क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, मतलब कि अंश जो है हर से बड़ा होगा। तो कितना आ जाएगा, इसको कहेंगे इम्प्रॉपर कहेंगे। क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर। यहाँ पे देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 1 से छोटा, और इम्प्रॉपर मतलब 1 से बड़ा, है ना। तो अगर 1 से बड़ा है मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना, सीधी सी बात है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अंश हर से छोटा होगा तो क्या होगा, प्रॉपर होगा। अगर अंश हर से बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर होगा, है ना, सीधी सी बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए जो आईएम है ना, ये क्या करता है, प्रॉपर के आगे आईएम लग गया ना, तो आईएम क्या करता है, किसी भी चीज को उसके उल्टा मीनिंग में कर देता है। कहीं भी अगर आईएम देख रहे हैं ना, देखिए पॉसिबल होता है ना, पॉसिबल का आगे आईएम लगा दीजिए तो उसी का उल्टा हो गया, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे भी उसी का उल्टा लगा दिए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न, वहां पे था उचित भिन्न, यहाँ पे क्या है, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न हो गया ना। अब देखिए अब हमें क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे जीरो फ्रैक्शन पढ़ते हैं, जीरो फ्रैक्शन पढ़ते हैं। जीरो फ्रैक्शन हम कब बना रहे हैं, जब हमें किसी चीज को, जीरो फ्रैक्शन मतलब शून्य भिन्न, है ना। अब देखिए जीरो फ्रैक्शन हम जीरो फ्रैक्शन का प्रयोग हम कब कर रहे थे, जब किसी भी हिस्से को नहीं दिखाना हो रहा था, है ना। अगर किसी हिस्से को नहीं दिखाना तो 0/6, 0/10, 0/50 कुछ भी रख दे वो तो जीरो ही है ना, है ना। अगर आपका ऐसे 0/5 लिखा है, इसका मतलब ये जीरो है। 0/50 लिखा है, इसका मतलब ये जीरो है ना। 0/1 लाख, इसे जितना मन कहे उतना लिख लीजिए, उतना बड़ा लिख लीजिए, है ना, जीरो है। अब ये जीरो क्यों आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए थोड़ा, ये जीरो क्यों आ रहा है, मतलब कि जीरो में 5 से भाग करेंगे तो जीरो आएगा, क्यों आ रहा है। सीधी सी बात है यार कि नीचे क्या होता है, नीचे होता क्या है, किसी चीज को बराबर भागों में बांटना चाहते हैं। अब जब ये पहले से जीरो है तो उसको जीरो को बांटने का मतलब क्या है, जीरो ही तो आएगा ना, 5 हर एक भाग में जीरो ही तो आएगा ना। तो जीरो जीरो इसी वजह से आ रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक। तो ये हो गया जीरो फ्रैक्शन हो गया, ठीक। लेकिन मैं आपसे कहूं ऐसे 5/0, क्या कहूं, 5/0, तो इसका मतलब आप क्या निकालेंगे, इसका मतलब ये निकालेंगे ना कि 5 को आप जीरो भाग में, शून्य भाग में बांटना चाहते हैं, शून्य पार्ट में बांटना चाहते हैं। अच्छा बताइए, जो सेंटेंस मैंने अभी अभी बोला, इस सेंटेंस का कुछ मतलब है, दिमाग लगाइए। मतलब किसी चीज को आप जीरो भाग में बांटना चाहते हैं, कहेगा कोई देखेगा, कहे कहा भैया कहा पगला तो कहा कह रहे हो, है ना, कुछ ज्ञान की बात करो, कहा एकदम मूर्खता दिखा रहे हो। तो इसी वजह से क्या है, इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। अगर हम अपने एक मौखिक देखें, थोड़ा अपना
दिमाग लगा के सोचे तो इसका कोई सेंस नहीं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता किसी चीज को जीरो भाग में बांटना। इसी वजह से हम इसको नहीं बता सकते कि ये किसके बराबर होगा, है ना, ये जीरो के बराबर होगा कि नहीं होगा हम नहीं बता सकते। ठीक, तो यही है, इसको मैथमेटिशियन अभी खोज रहे हैं, अभी लगे हुए हैं, अभी कोई खोज नहीं पाया है ना, इसको बताना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा लिमिट पढ़ेंगे, लिमिट में जाके थोड़ा बहुत पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन की। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं फ्रैक्शन का मतलब क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मैंने पिछले के वीडियो में बताया हुआ है ना, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, किसी चीज का एक हिस्सा, ठीक है ना। और प्रॉपर का मतलब क्या है, एकदम नियम से, मतलब जो सही है वही बात कीजिए आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या है, कहीं पे आप देखेंगे गाँव में कि लोग बेचते, कहते भाई चावल कितने का, तो कहते 3200 रुपया है, 3300 रुपया है ना। तो कई बार कोई होता है आगे कह देता है भाई नहीं हम 4,000 रुपए का मैं बेचूंगा, मैं 4,000 रुपया कट्टा दूंगा, मैं 4,000 रुपया 100 किलो का 4,000 रुपया लूंगा। तो दुकान वाला क्या कहेगा, भाई थोड़ा मतलब उचित बात करो, काहे तुम मतलब एकदम आपाधापी किए हो, एकदम कुछ भी बोल रहे हो, जो नियम है उस नियम के हिसाब से बोलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, उचित है ना, मैंने क्या उचित बात करो कहा ना। तो यहाँ पे उचित बात क्या था कि फ्रैक्शन क्या होता है कि वो एक से छोटा होता है या उसका एक हिस्सा होता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर ये एक से छोटा है, ये क्या है बीच में, जीरो और एक के बीच में, मतलब एक से छोटा ही है ना। तो एक से छोटा वो मतलब एक प्रॉपर बात हो रहा है ना, एक उचित बात हो रहा है ना। तो इसी वजह से क्या कहते हैं कि मतलब वो हिस्सा है, एक क्या किसी चीज का हिस्सा है, तो अगर हिस्सा है तो वो प्रॉपर है, मतलब हिस्से को ही दिखा रहा है ना। ऐसे देखिए इम्प्रॉपर देख लीजिए, क्या एक से बड़ा है, ये केवल हिस्से को नहीं दिखा रहा है। ऐसे मान लीजिए 7/5 है, तो ये केवल हिस्से को नहीं दिखा रहा है, ये किसका मतलब क्या है, 5 + 2/5, मतलब एक हिस्सा तो पूरा है, एक हिस्सा के बाद, एक हिस्से के बाद 2/5 क्या कर रहा है, थोड़े से 5 हिस्से में से 2 हिस्से को और दिखा रहा है, मतलब एक हिस्से से ज्यादा दिखा रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉपर बात नहीं हुई ना, उचित बात नहीं हुई ना, उचित ज्ञान नहीं दे रहा है यहाँ पे ना, कि मतलब फ्रैक्शन के बारे में नहीं बता रहा है ना, फ्रैक्शन के बारे में बता रहा है लेकिन एक पूरे हिस्से के साथ बता रहा है। तो इसी वजह से क्या है, ये नियम के विरुद्ध है, इसी वजह से क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, है ना, उसी का उल्टा कहते हैं। तो ये सारा चीज नाम में ही छिपा है ना। अगर नाम का मतलब आपको पता है तो उसका मतलब पता है कि वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, कौन सा भिन्न होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पिछले मैंने आपको लिखा हुआ था प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आएगा, एक से छोटे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न, मैंने बताया ना। और फिर क्या आएगा, ये बीच वाला आएगा, है ना, ये क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन ना। यूनिट फ्रैक्शन मतलब क्या, कि जब पूरा का पूरा हिस्सा हो, जैसे मतलब 5/5, अगर किसी का 5 हिस्सा कर रहे हैं तो 5/5 हो, मैंने पीछे बताया आपको, तो क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा। अब देखिए यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है एक, आप कहीं भी आपको यूनिट दिख रहा है मतलब वो एक के बारे में बात कर रहा है ना। इकाई मतलब क्या होता है, एक होता है, अगर इकाई दिख रहा है मतलब वो एक के बारे में बात कर रहा है। अब आप देखिए अंश और हर जो है, अगर दोनों बराबर है और भाग करेंगे तो हमेशा एक ही आएगा ना। अगर पूरा का पूरा हिस्सा, अगर 5 हिस्सा किए, 5 हिस्सा ऊपर रख दिए, दोनों भाग करेंगे एक ही आएगा ना। 100 हिस्सा किए, 100 हिस्सा ऊपर रख दे रहे हैं तो क्या आएगा, एक ही हिस्सा आएगा ना। इसका मतलब क्या है कि वो एक है, भाग करके देखेंगे पूरा का पूरा हिस्सा ही दिखा रहा है ना, पूरा का पूरा है मतलब एक है, तो नाम में ही छिपा है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, जब फ्रैक्शन एक के बराबर हो, एक के, जब फ्रैक्शन एक के बराबर हो, ठीक। तीसरा क्या आएगा, इम्प्रॉपर, क्या आएगा, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, है ना। तो इम्प्रॉपर का मतलब क्या हुआ, एक से बड़ा, है ना, एक से बड़ा, अगर एक से बड़ा होगा तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक। इसी इसी को मैंने पीछे बताया कि क्या है, अंश अगर आपका हर से छोटा है तो एक से छोटा होगा, है ना। अगर अंश आपका हर के बराबर है तो एक के बराबर होगा, अगर अंश हर से बड़ा है तो एक से बड़ा होगा, सीधी सी बात हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे फ्रैक्शन आपको मिलेंगे, ये वाला दो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये दोनों तो आपको हमेशा ही मिलेगा, अधिकतर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ में दिमाग में बैठाए रखिएगा। ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। अब आइए कुछ और इंटरेस्टिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, रियल लाइफ से जोड़ के बात करते हैं, ठीक। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि आप क्या कीजिए, 10 में भाग कीजिए 2 से, ठीक है ना। फिर आप भाग कीजिए किसमें, 20 में भाग कीजिए 4 से भाग कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 10 में भाग करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 20 में भाग करेंगे तो भी 5 आएगा, नंबर अलग अलग हैं। ऐसे मान लीजिए कितना है, 40 है, बटे 8 से भाग कीजिए, ये भी 5 आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर दोनों अलग अलग हैं लेकिन भाग करने पे आंसर सेम आ रहा है, 5 5 आ रहा है ना।
तो ऐसे क्या हुआ, बहुत सारे नंबर्स हमें अलग अलग दिखे, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि भाग करने पे आंसर सेम आ रहा था। तो आंसर जब सेम आएगा तो जो भी थे जानकार थे लोग थे, उन्होंने कहा कि इनको हम इक्विवेलेंट नंबर कहेंगे, क्योंकि ये भाग करने पे कैसे आ रहे हैं, सेम नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट नंबर कहेंगे। अभी इक्विवेलेंट नंबर क्यों कहते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। इक्विवेलेंट नंबर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ना, फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह सकते हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, या कह सकते हैं तुल्य भिन्न। क्या कह सकते हैं, तुल्य भिन्न। यही नाम हो, ये नाम आपको दिखते रहते हैं, अधिकतर दिखते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए समतुल्य का मतलब क्या है, सम मतलब होता है समान, कहीं भी आपको अगर सम दिखे, है ना, ये वाला सम मतलब समान हो गया। अतुल्य मतलब क्या होता है, तुलना करना, गणना करना, गुणा भाग करना, तो है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब फ्रैक्शन में हो उसको गुणा क्या करें, तुलना करें, गणना करें, भाग करें, तो अगर आंसर सेम आ रहा है तो उसको समतुल्य भिन्न कहेंगे, इक्विवेलेंट नंबर कहेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो मतलब जिसका मान जो है सेम हो, जिसका वैल्यू जब निकालें जिसका इक्वल वैल्यू हो। इक्विवेलेंट का मतलब जिसका इक्वल वैल्यू हो, मतलब जिन फ्रैक्शन का इक्वल वैल्यू आएगी उनको कहेंगे इक्विवेलेंट नंबर कहेंगे, सीधी सी बात है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, इनकी वैल्यू सेम आ रही थी ना 5 तो क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट नंबर हो गया, ठीक है ना। फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस की वैल्यू अगर सेम है, क्या सेम है, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट नंबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट नंबर हो जाएगा। ऐसे आप इसको चित्र की मदद से भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हमने एक है बॉक्स है, इसको हमने दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, ठीक है ना। अब मान लीजिए वही सेम बॉक्स है ना, हमने दो भागों में बांटा, यहाँ पे सेम बॉक्स है, दो भागों में बांटा, इसी में एक हिस्सा यहाँ पे और कर दिया, एक हिस्सा यहाँ पे और कर दिया, ठीक है ना। अब आप उठा के देखिए, अगर ये आप उठा के यहाँ पे रखेंगे नीचे इसके, ये वाला यहाँ से क्या आएगा, एक, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेम है ना। अगर हमने इस हिस्से को दिखाना हो, कैसे दिखाऊंगा, 1/4, 1/2 से दिखाएंगे ना, क्योंकि हमने दो हिस्सा किया ना। लेकिन अगर आपको इतना हिस्सा, ये दोनों हिस्सा दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे, 2/4 दिखाएंगे। अब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 करने दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 आया, यहाँ पे भी 1/2 यहाँ पे भी आया। अब यहाँ पे आप देखिए ना कि क्या आ रहा है, ये दोनों हिस्सा जो है इसके बराबर आ रहा है ना। तो ऐसे आप चित्र की मदद से भी ऐसे समझ सकते हैं कि एक्चुअली हमने क्या किया, आधा हिस्सा था उसे में हमने दो हिस्सा और बांट दिया। यहाँ पे क्या किया, एक हिस्सा यहाँ पे देखो, एक हिस्सा था तो इसको दो हिस्से में किया, एक हिस्सा यहाँ पे था, एक हिस्सा यहाँ पे था, इसको दो हिस्से में किया, 4 हिस्सा हो गया। लेकिन ये क्या है, बराबर ही आ रहा है ना, तो ये दोनों क्या है, बराबर भी तो आ रहे हैं ना, जो वैल्यू उसकी सेम ही आ रही है ना, इसका मतलब इक्विवेलेंट नंबर हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स का इक्विवेलेंट नंबर निकाला जाता है। क्या किया जाता है, बहुत सारे नंबर्स का इक्विवेलेंट नंबर निकाला जाता है। इसे कहा जाता है कि आप 3/4 का इक्विवेलेंट नंबर निकालिए, 5 इक्विवेलेंट नंबर निकालिए, है ना। तो इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेम अंक से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं नंबर। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, ये 6/8 आया। फिर मान लीजिए 3 4 में फिर से किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 9 आएगा, 3 चौक 12 आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप कर लीजिए कितना, 3/5 कर लीजिए, या फिर से यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसे करते चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 12/20 मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि एक नंबर के कितने इक्विवेलेंट नंबर हो सकते हैं, सोचिए, बहुत सारे ना। आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे मन कहे उससे मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर तो मिलेगा ही ना इक्विवेलेंट। सॉल्व करेंगे तो बराबर आएगा ही ना, सीधी सी बात है यार। क्या इसमें ज्यादा सोचने का, कुछ नहीं सोचने का ना, ज्यादा सोचने का नहीं, ज्यादा काम करने का, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, आप ये देखिए कि हम यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, देखिए अगर आप नीचे अगर एक भाग में केवल मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत आ जाएगा, करके आप देखिएगा, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू अलग आएगी। सॉल्व करके देखिए, अगर मान लीजिए 3/4 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए कितना है, 10/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। हम नीचे केवल 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आया मतलब कितना आएगा, 2.25 के आसपास आएगा। देखिए यहाँ पे 5 आ रहा था, यहाँ पे कितना आ गया, 2.25 के आसपास आ गया। 2.25 नहीं आएगा, 2.5 आएगा ना, कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो वैल्यू बदल गई, ठीक है। तो ये वैल्यू बदल जाएगी। आप ऐसे सोचिए ना यार, कोई बेंच रखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे दो बेंच रखा है, अब बेंच को इधर से धक्का देंगे तो क्या होगा, एक तरफ से धक्का देंगे तो आगे भागता नहीं चला जाएगा। लेकिन जितना बल, जितना धक्का इधर से दे रहे हैं, उधर से बेंच के दूसरी तरफ से भी उतना धक्का दें
तो व्यंजक कहीं कहीं भागेगा, वही सेम का सेम रहेगा ना, अपने स्थान पर रहेगा ना, मतलब उसकी वैल्यू नहीं बदली, ठीक है ना। इसी वजह से गांधी जी कहते थे बाबू अगर ये गाल पे कोई झापड़ मारे तो दूसरे को गलवा सामने कर दो, है ना, इससे क्या होगा, इससे चोट नहीं होगा, दर्द महसूस नहीं होगा, ठीक है। गांधी जी हमसे आके मिले थे, मैं ही बताया था गांधी जी को, समझ में आया। तो यही है कि एक गाल पे कोई तमाचा मारा है, दूसरा भी सामने कर दो, तब क्या होगा, दर्द आपको कम महसूस होगा, उसकी जो दर्द होगी उतनी महसूस नहीं होगी, क्योंकि दोनों बराबर लगा है। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, तब वही वैल्यू सेम रहेगी, है ना। तो इसी वजह से ऊपर नीचे सेम अंक से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट नंबर हो गया, समतुल्य भिन्न हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट नंबर कितने होते हैं ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह सकते हैं ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की संख्या की नंबर, इक्विवेलेंट का नंबर इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का सिंबल है ना, ये हो गया। मुझे लगता है इक्विवेलेंट नंबर आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं दो फ्रैक्शन की, और दो फ्रैक्शन और बचा है, इसके बाद क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा फ्रैक्शन के प्रकार के बारे में। क्या खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन के प्रकार के बारे में, है ना। एक भिन्न आता है, लाइक आता है, लाइक फ्रैक्शन आता है, लाइक फ्रैक्शन, और दूसरा आता है अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए नाम में ही सारा चीज छिपा है, अगर नाम का मतलब आपको पता है तो फ्रैक्शन का मतलब पता है। लाइक फ्रैक्शन और क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। अच्छा कहते हैं भाई हम उसको लाइक करते हैं, लाइक करने का मतलब क्या है कि उसमें कुछ उसका गुण है जो क्या है, समान है, हमसे मैच कर रहा है, तभी तो हम किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी को लाइक कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी क्या है, लाइक का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ दो फ्रैक्शन जो होंगे, दो या तीन फ्रैक्शन जो होंगे, उसमें कुछ ना कुछ समान होगा। तो फ्रैक्शन में भी क्या होगा, कुछ चीजें समान होंगी, ठीक है ना। वो चीज समान क्या होगी, हर डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर तीन चार फ्रैक्शन के, बहुत सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब क्या है, वो लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है कि उसमें कुछ ना सेम हो, है ना। कुछ ना सेम का मतलब हो कि हर ना सेम हो, अगर हर ना सेम है मतलब हर सेम अगर नहीं है तो क्या होगा, वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लाइक फ्रैक्शन के लिए, लाइक फ्रैक्शन के लिए हम लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब हर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन कहे जाएंगे, है ना। डिनोमिनेटर मतलब क्या है, हर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शन कहे कहे जाएंगे, है ना। क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन कहे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कितना है, 3/4 है, 5/4 है, 6/4 है, यहाँ पे 20/4 है, ये कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें एक चीज सेम है, सेम क्या है, हर ही सेम होगा तभी लाइक हम कहेंगे, है ना। मतलब कि किसी चीज का अगर बराबर भाग में बांटें, किन्हीं भी चीज को अगर बराबर भाग में बांटें तो जो फ्रैक्शन आएगा उन सारे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। नीचे वाला भाग बांटते ही तो है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, 3/7, 4/6, 9/5। अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ भी सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे, सीधी सी बात है ना। ऐसे मान लीजिए कितना है, 1/7 है, यहाँ पे कितना है, 1/4 है, यहाँ पे क्या है, 1/3 है, तो ये क्या होंगे, ये अनलाइक फ्रैक्शन नहीं होंगे, होंगे। हमें क्या देखना है, बस डिनोमिनेटर देखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कैसे फ्रैक्शन होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन होंगे, सीधी सी बात है यार, है ना। बाकी का क्या बकवास करना है, हो गया ना। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 7 है, और यहाँ पे कितना है, 5 है। अगर मैं कहूँ इन दोनों के बीच में बराबर लगाने के लिए तो बराबर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों बराबर नहीं है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ इन दोनों को बराबर करना है तो बराबर कैसे करेंगे, है ना। थोड़ा सोचिए, अगर इसी में अगर मैं 5 से गुणा कर दूं, मतलब इसको लाके इसमें से गुणा कर दूं और 7 को ले जाके इसमें गुणा कर दूं, तो कितना आएगा, ये आएगा 35, और यहाँ पे भी ये भी कितना आएगा, 35 आएगा, दोनों बराबर हो गया ना। मतलब कि अगर किन्हीं भी दो नंबर्स को क्या करना है, सेम करना है, दोनों नंबर्स के बीच में बराबर लगाना है, तो क्या करना है, उस नंबर को लाके इसमें गुणा कर देना, इस नंबर को ले जाके उसमें गुणा कर देना, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है
कि फ्रैक्शन कैसा भी हो, अनलाइक फ्रैक्शन भी जो है उसको हम लाइक फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कितना है ये कितना है आपका है 3/7 है 4/6 है। अब इनको लाइक फ्रैक्शन में बदलना है, 3/4 है और 4/6 है ना। अब क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में बदलने का मतलब क्या है कि नीचे वाला सेम करना है। तो नीचे वाला सेम कैसे होगा, अगर 6 को लाके इसमें गुणा कर दें और 7 को ले जाके उसमें गुणा कर दें। और मैंने आपको पीछे बताया हुआ कि अगर गुणा करेंगे किसी भी चीज से इसमें तो क्या होगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो उसका वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर नीचे अगर हम 6 से गुणा कर रहे हैं तो 3 में भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे 4/6 है, अगर हम ऊपर क्या कर रहे हैं, नीचे अगर हम 7 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी उसकी वैल्यू ऊपर वाले की सेम ही होगी, है ना। तो यहाँ पे कितना आया, ये 18/42 आया, और यहाँ पे कितना आया 28/42 आया। कितना आया 18/42 आया और 28/42 आया, है ना। कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको लाइक फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। 3/2 है और यहाँ पे कितना है 5/7 है। अब इनको बदलना है तो 7 गुणा इसमें 2 में और 2 गुणा इसमें, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 गुणे 7 ऊपर भी आएगा और 2 गुणे 7 नीचे भी आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा 5 गुणे 2 ऊपर भी आएगा और क्या आएगा 7 गुणे 2 नीचे भी आएगा। कितना आएगा, ये आएगा 21/14 और यहाँ पे कितना आएगा 10/14 आया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सेम हुआ ना, लाइक फ्रैक्शन में बदल गया। तो ऐसे हम लाइक फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, है ना। तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। मतलब हाँ, लाइक फ्रैक्शन को कहते हैं समान भिन्न, एक समान भिन्न कहते हैं हिंदी में, एक समान भिन्न कहते हैं। अनलाइक कहते हैं असमान भिन्न, असमान। आपका यहाँ पे क्या है, एक फ्रैक्शन छूट गया है। कौन सा फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन छूट गया, उसको मैं बताता हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है कहां से आया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी बताता हूं कैसे आया है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, एक से बड़ा हो जो, है ना। तो एक से बड़ा कब होगा, जब न्यूमरेटर अंश आपका हर से बड़ा होगा। तो मान लीजिए कितना है 7/5 है ना। अब देखिए यहाँ पे 7/5 है तो क्या इम्प्रॉपर हुआ। और यहाँ पे देखिए 7/5 कैसे लिख सकते हैं, 5 + 2/5 लिख सकते हैं ना, मतलब कि पूरा का पूरा हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे करेंगे क्या आएगा, ये आएगा एक हिस्सा पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये एक हिस्सा पूरा हुआ। तो एक को ऐसे सामने लिख देते हैं और जो बचता है 2 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा 5 आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ना, इसमें क्या है, एक पूरा चीज है और एक हिस्सा है। तो एक पूरा चीज और हिस्सा मिलकर क्या है, मिक्स कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को ना। इसका मतलब क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। नाम में सारा से छिपा है। ठीक है, अब इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं एक सही। एक सही मतलब क्या होता है, पूरा। एक सही 2/5, 2/5। अगर इसी को इंग्लिश में पढ़ना तो कैसे पढ़ेंगे, 1 कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा ना, 1 कंप्लीट 2/5, 2/5, है ना। ऐसे आपका लिखा हुआ है 3 सही 2/5, 3 कंप्लीट 2/5, 3 कंप्लीट 2/5। तो इसका मतलब क्या है कि 3 पूरा का पूरा है और 2/5 क्या है, हिस्सा है, ऐसे जुड़ा हुआ है ना। ऐसे लिखा है 4/2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 2 हिस्सा, ये पूरा का पूरा है, इसमें फ्रैक्शन है ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कैसे लिखा है 15/2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 हिस्सा पूरा है, 2 से 14 होगा ना। ऐसे लिख सकते हैं ना, 14 + 1 = 2। अब 2 में 14 भाग करके 7 आएगा, मतलब 7 हिस्सा पूरा का पूरा है और यहाँ पे क्या 1/2 हिस्सा बचा हुआ है और साथ में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में हो गया। मतलब कि कोई चीज पूरा और फ्रैक्शन जुड़ा हो, छोटा सा हिस्सा जुड़ा हो तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। सीधा सा बात हो गया। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है, तभी तो ये क्या आ रहा है, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रहा है ना। तो यही समझ सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बना है। ठीक है, लिखने का एक तरीका अलग है। अब आगे के वीडियो में हम और बात करेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन की तुलना करते हैं। थोड़ा सा विषय बात किया था, आगे और बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।